सिरमौर हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला, सिरमौर का गिरिपार का क्षेत्र और गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये अब मुद्दा आने भी वाला है, लेकिन हाटी समुदाय में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो हाटी समुदाय के लोगों को विशेष बनाती है, खास बनाती है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हाटी समुदाय के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि हाटी समुदाय खास क्यों है। सबसे पहले सिरमौर विकास मंच के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आपसे समझना चाहूँगी हाटी शब्द का मतलब क्या है? हाटी शब्द है जो पुराने हमारे जो पूर्वज थे, जब विकास नहीं हुआ था तो अपना सामान लेने के लिए हम शहर की ओर जाते थे, विकास नगर की ओर, या इधर रामपुर लवी के लिए आते थे। बड़े बड़े मेले लगते थे, साल में एक बार जाते थे। तो उस टाइम पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो अपना वो जो अपना चावल होते थे, धान होता था, मैक्सिमम गेहूँ होता था, और कुछ मोटी जो दालें होती थी हमारे, राजमा वगैरह, बालड़ियाँ, या कुछ और भी कई दालें होती थी, उसको लेकर इकट्ठा एक ग्रुप में जाते थे 50-100 लोग। तो जब वो शहर पहुंचते थे तो वहाँ जो शहर के लोग थे या लाला थे तो उनको कहते थे कि भाई हाटी आ गए अब। तो उन्होंने ये शब्द दिया हाटी, कि भाई वो जो हाट कह जाते थे, जो हम उठा के ले जाते थे बोझा, हमारे पूर्वज जो जाते थे उस टाइम वो संसाधन नहीं थे वहाँ, फिर वहाँ वो अपना सामान उनको देते थे, उसके बदले वो सामान, मतलब एक बार्टर सिस्टम था। इधर हमने सामान उनको दिया, अपना वो अनाज दिया, उधर से उन्होंने अपना वो उसके बदले हमें गुड़ दिया, शक्कर दिया, नमक दिया, जो बेसिक चीज़ें होती थी, या तेल दिया। वैसे घी भी अपना होता था। तो छोटी लिमिटेड सी चीज़ें होती थी, या कपड़ा लाते थे उस टाइम। ये 3-4 चीज़ें थी, उसके लिए जाते थे। तो इसी से वहाँ से फिर जब उन्होंने हाटी कहना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ जो ये प्रचलित हो गया हाटी, कि भाई गिरी पार के जो लोग हैं, बीच में नदी बहती है हमारी, जमुना गिरी नदी जाती है, उससे जो इधर का एरिया, उसमें 3 आते हैं हमारे, 3 विधानसभा, शिलाई, हमारी रेणुका और पछाद की 30, ये दोनों पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इनको कहा गया कि भाई ये हाटी है, ये दूर से आते हैं, सामान लेने जाते हैं, साल में आते हैं एक बार और चले जाते हैं, तो उससे ये प्रचलित हो गया और हाटी नाम पड़ गया हमारे को। चलिए, हम आपको हाटी समुदाय के विषय में बता ही रहे हैं। एक महाखुमली का जिक्र आता है, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले इस महाखुमली का आयोजन भी किया गया था, तो थोड़ा सा इस महाखुमली के विषय में बताएंगे। देखो मैम, जैसा शहरों में किसी टेलीफोनिकली और इसके माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से लोगों तक संदेश दिया जाता है, हमारे गिरिपार क्षेत्र के अंदर जो हमारा हाटी समुदाय है वो एक महाखुमली के द्वारा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाता है। कोई भी समस्या हमारे गिरिपार क्षेत्र के अंदर होती है, उसमें महाखुमली के द्वारा निपटाया जाता है। कोई भी समस्या जैसे गिरिपार के अंदर होती है, कोई भी लोकतांत्रिक तरीके में, जैसे आज की डेट में आप अदालतों के में माध्यम से जो है ना निपटारे किए जाते हैं, लेकिन आज भी गिरिपार क्षेत्र के अंदर हमारे महाखुमलियों के द्वारा ही जो ना निपटारे किए जाते हैं। जी, कोई ऐसे रीत नहीं जिसका कोई गीत नहीं, कोई ऐसा पर्व नहीं जिसका अलग सुर और ताल नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने हम कोई ना कोई पर्व नहीं मनाते। हमारे हर ऋतु के अनुसार, हर महीने के अनुसार, हर फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय उसको सेलिब्रेशन करने का एक अलग तरीका। स्थानीय भाषा में इन पर्वों को क्या कहते हैं? थोड़ा सा कुछ पर्वों के विषय में हमें बताएं। अभी बसंत ऋतु है जी, ठीक है जी। अभी हमने बैसाख के विषु के मेले चले हैं जी। पूरे सिरमौर में जितना भी हमारा जो ट्रांसगिरी का एरिया है, सिरमौर को 2 भागों में बांटा गया है बेसिकली, सिसगिरी और ट्रांसगिरी, गिरी आर और गिरी पार। ये ऐसा नहीं विभक्त किया गया है कि ये, क्योंकि मुख्यालय हमारा नाहन रहा है, तो नाहन से जो गिरी के आर का एरिया है वो गिरी आर रहा, और गिरी के जो पार का एरिया क्षेत्र रहा वो गिरी पार रहा। तो हम नाहन से गिरी पार क्षेत्र में आते हैं, जितने भी हाटी समुदाय के लोग हैं हम गिरी पार क्षेत्र में बसते हैं, और उसमें से जो पांवटा और नाहन की जो 2 तहसीलें हैं वो गिरी आर में आती है। 1916 में जब अंग्रेज़ों का राज भारतवर्ष में था, तो उन्होंने, क्योंकि सिरमौर एक बहुत मजबूत रियासत थी, तो उन्होंने सिरमौर को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए 1916 में सिरमौर की रियासत का विभाजन किया। कालसी तहसील को सिरमौर से अलग कर दिया, और जो बाकी हमारी 2 तहसीलें थी, नाहन और पांवटा, वो 4 वजीरियाँ अलग रह गए, जो वर्तमान में हिमाचल में है। उसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद होता है तो राज्यों का पुनर्गठन भी उसी हिसाब से किया जाए कि सिरमौर राजनीतिक रूप से सक्षम ना बन सके। जो कालसी तहसील थी वो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्यों में शामिल कर दी गई, और जो 2 तहसीलें पांवटा और अपनी नाहन थी वो
हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित कर दी गई। लेकिन फिर भी उस समय की स्थितियाँ जो भी रही, उत्तर प्रदेश क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा था, राजनीतिक रसूख ज़्यादा था, और पर्वतीय राज्यों के उस समय मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर जी थे, वो सफल रहे अपना दिल्ली में अपने जो लोग थे, हाटी ही है वो भी, जो बाबर जौनसार के लोग हैं, उनको ये जनजातीय दर्जा दिलाने में। हाँ, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ भी कनेक्शन हम मान सकते हैं। बिल्कुल, वर्तमान का उत्तराखंड उस समय का उत्तर प्रदेश था जी। और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज वो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो बाबर जौनसार है, यहाँ तक कि देहरादून और हरिद्वार तक सिरमौर रियासत की सीमाएँ थी, और ये गजेटियर में मिलेगा अगर आप शोध करेंगे, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। लेकिन सिरमौर 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। फिलहाल आधे समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा जो है 64 में मिल गया। 55 साल से हम संघर्ष करते रहे, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही हो या फिर हम लोग स्वयं अपने आप को इस ढंग से जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हम ये अधिकार ले सकते थे। लेकिन हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है वो अभी भी संरक्षित रही। हालांकि कई ऐसे मोड़ आए जिसमें हम लोग जो है अपनी संस्कृति को बचाने में कुछ हद तक क्षीण भी रहे। हाटी समुदाय जनजातीय क्षेत्र का दर्जा 2 आधार पर मांग रहा है। एक उसके सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, और दूसरा जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है क्षेत्रीय आधार पर। हमारा दावा 2 तरह से है, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिहाज से और दूसरा क्षेत्रीय उससे, और दोनों तरह से यह दावा हमें मिलना चाहिए। ये मांगने रही हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए और हम ले गए। आज की राजनीतिक स्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि सरकार गंभीर हुई है, उसके पीछे तमाम हाटियों की पुरजोर करते हैं। चलिए कुछ अनुभवी लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि हाटी समुदाय को कौन सी, आप लगभग पूरा जीवन आपका हाटी समुदाय के लोगों के साथ ही रहा है, आपने वो परंपराएं देखी है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि कितना खास है हाटी समुदाय का ये कल्चर? देखिए, हाटी समुदाय का जो कल्चर है वो पूरे हिमाचल से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, जब हमारी साल बदलती है यानी कि माघ के महीने से, तो माघ का साजा हम वो मनाते हैं। माघ के महीने यानी कि पोष का जो महीना होता है उसमें हम एक त्यौहार मनाते हैं। सर नाम बताएंगे, लोकल नाम उनके? बस त्यौहार ही बोलते हैं हम उसके लिए ना, कि त्यौहार है ना जी। तो पोष के 28 गते मनाया जाता है, जिसमें हर घर में बकरा काटा जाता है। हालांकि अब समय के साथ और एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो उसके ठीक 10 दिन बाद माघ के महीने में ही खोड़ा मनाया जाता है, जो पूरे हिमाचल में कहीं भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो लगता एरिया जौनसार बावर है उत्तराखंड में, वहाँ मनाया जाता है। उसके बाद फिर ये बैसाख के महीने में बिशु, पूरे हिमाचल में ऑलमोस्ट कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाटी क्षेत्र में होते हैं। उसमें भी हमारे अलग नृत्य होते हैं, जैसे ठोडा नृत्य वगैरह है, हारुल रास्य वगैरह है। ठोडा में क्या होता है? ठोडा में तीर कमान चलता है ना। हालांकि आज की डेट में ये दिखा हुआ है, पर फिर भी मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जाके तो एक जिस तरीके से एक योद्धा रणभूमि में युद्ध करते हैं, ठीक आज उसको ही दर्शाया जाता है। उसके लिए अलग पोशाक होती है, वरना कि बिना पोशाक के वो बहुत ज़ोर से मतलब तीर जो है वो टांग पे लगता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे सावन के महीने में हरियाल्टी पर्व मनाया जाता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, तो हमारे यहाँ उसके उपलक्ष्य पे भी मेले लगते हैं। उसके बाद फिर देवते के उपलक्ष्य पे पंचमी मनाई जाती है, जो कि महासु देवता है, उसके उपलक्ष्य पे मनाई जाती है। फिर आगे दिवाली आती है, तो पूरे हिमाचल में नई दिवाली जो होती है, या पूरे देश में बोलो, लेकिन हमारे हाटी क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, जो कि 1 महीने के बाद होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब पूरे देश में दिवाली मनाई गई तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण वहाँ पे लेट पता चला था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना उत्साह नहीं चुका, मतलब मनाने के लिए आ गया, भले ही 1 महीना लेट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर इसके बाद देखिए हाटी जो क्षेत्र है उसकी अलग विशेषताएँ, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, वो आज कहीं नहीं शायद होता होगा, लेकिन हाटी क्षेत्र में आज भी है। तो इससे ज़्यादा पैरामीटर और क्या चाहते हैं आप लोग? बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह की प्रथा आज भी हाटी क्षेत्र में काफ़ी हद तक आज भी है। आपने हाटी समुदाय से जुड़े बहुत सारी चीज़ों की आपने हमें जानकारी दी, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एजुकेशन का वहाँ पर स्टेटस क्या है? नहीं, आज की डेट में एजुकेशन का स्टेटस, विशेष करके जो जयराम सरकार है, हम इसीलिए इनका ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। आज इन्होंने एजुकेशन का जो सिरमौर जो है ना, एक घाटी क्षेत्र एजुकेशन का हब बना दिया है। आज की डेट में एजुकेशन के प्रति कोई कमी नहीं है। इससे पहले लोग, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए शिमला आया हूँ।
जी ठीक है सर, थोड़ा सा आपसे देव, हिमाचल प्रदेश क्योंकि देव संस्कृति के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा हाटी समुदाय के देव कल्चर के विषय में जानना चाहूँगी। बिल्कुल जान सकते हैं आप। हमारे देवते जो है ना, हर गांव में अपना अलग देवता होता है, ठीक है जी। तो अपनी अपनी हमारी परंपरा है, अपनी अपनी हमारी मान्यता है। जैसे मेरे गांव में है तो हम परशुराम को मानते हैं, साथ लगते गांव लोकल में नाम क्या है उनका? परशुराम, जी ठीक है जी। तो वैसे परशुराम है पर लेकिन हम अपनी भाषा में हम परशुराम कहते हैं। जी। साथ लगता गांव है, वहाँ महासू मनाया जाता है, जो कि एक विष्णु का अवतार बोला जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारी अपनी भाषा में महासू बोलते हैं, तो वहाँ वो मनाया जाता है। फिर कहीं शिरगुल है ना जी, कहीं काली का जो मंदिर होता है उसको ठारी बोलते हैं हम अपनी भाषा में। यानी कि पूरे हिमाचल से हम अपने आप को डिफरेंट मानते हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए, देव कल्चर के विषय में, देव संस्कृति के विषय में हमने बात की। क्या कोई ऐसी भी धारणाएं लोगों में है कि जिस तरह हम कहते हैं कि नेगेटिव हमारे पास एस्पेक्ट्स आते हैं, लोग भूत प्रेत में मानते हैं क्या? देखिए, आज तो अब मोबाइल का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है। आज तो लोगों का दिमाग जो है ना कन्वर्ट किया जा रहा है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन हमारे हाटी क्षेत्र में आज भी माना जाता है। आज भी हमारे यहाँ देव परंपरा चलती है। जैसा कि आपने अभी देखा हुआ, कुछ दिन पहले हरिपुर धार में एक भंगाइनी मंदिर है, हालांकि बहुत फेमस भी है। तो वहाँ पे जो है ना, एक गुर को जो है माली बोलते हैं हमारे अपनी भाषा में, जो गुर मतलब जो, हाँ जी, जिसमें एक देवता आता है। जी जी जी। तो भंगाइनी माता का जो गुर था, उनमें भंगाइनी माता आई, उन्होंने उसी दिन कहा था कि ये काम होके रहेगा, अगर नहीं होगा तो वो मेरा तांडव देख लें। तो हम आज भी मानते हैं, तो हमें बिल्कुल एकदम उम्मीद थी और है कि ये काम होके रहेगा। जब हमारी भंगाइनी माता ने बोला है तो ये काम होके रहेगा, नहीं होगा तो ये अपना तांडव जरूर दिखाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए, तो ये थे हाटी समुदाय के कुछ लोग जिन्होंने हमसे बात की कि हाटी समुदाय बाकी हिमाचल प्रदेश के ज़िलों से किस तरह अलग है, क्यों हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। लोकुर कमेटी के पैरामीटर्स को ये हाटी समुदाय के लोग फुलफिल करते हैं। हालांकि लोकुर कमेटी के 5 पैरामीटर्स हैं जिन पर ये आधारित है कि किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाए, जिसमें हम आदिम लक्षणों को भी गिन सकते हैं, जिसमें हम आपके हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी अन्य पैरामीटर्स भी इसमें रहते हैं। तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी हाटी समुदाय को लेकर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।